हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम वंशिका है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मेरठ की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो परिवार, विश्वास और सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख देती है। सर्दियों की सुबह थी। कोहरा अभी भी गलियों में छाया हुआ था और घर के अंदर ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। मैं रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मेरे पति अजय उस वक्त दुकान पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वे कपड़े का छोटा सा व्यापार करते थे। सुबह सुबह ही उन्हें कई ग्राहकों से मिलना होता था। मैंने उनके लिए लंच बॉक्स तैयार किया और उन्हें आवाज़ लगाई, अजय जी, चाय ठंडी हो रही है, जल्दी आइए। वे मुस्कुराते हुए आए और चाय का कप हाथ में ले लिया। हमारे बीच की बातचीत हमेशा सरल और प्यार भरी होती थी। हमारा बेटा राहुल उस वक्त स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। वह 12वीं क्लास में पढ़ता था। पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन कुछ महीनों से उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। वह पहले की तरह मुझसे खुलकर बात नहीं करता था। अक्सर अपने कमरे में बंद रहता या फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताता। मैंने सोचा शायद बोर्ड की परीक्षा का प्रेशर है, लेकिन अंदर से मुझे लगता था कि बात कुछ और है। राहुल मेरा सौतेला बेटा नहीं था। वह अजय जी का बेटा था, अपनी पहली पत्नी से, लेकिन मैंने उसे अपने बेटे की तरह ही पाला था। उसकी माँ की मृत्यु के बाद जब मैं इस घर में आई तो राहुल सिर्फ 7 साल का था। उसने मुझे माँ मान लिया था और मैंने भी उसे अपना सब कुछ दे दिया था। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद राहुल सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने उसे आवाज़ लगाई, राहुल बेटा, कुछ खाओगे? मैंने तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं। वह बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बस सिर हिलाया और बोला, माँ, भूख नहीं है। उसकी आवाज़ में थकान थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है बेटा, परीक्षा का प्रेशर तो नहीं बढ़ गया? अगर कुछ परेशानी है तो माँ से बता दो। वह एक पल के लिए रुका। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, लेकिन फिर वह जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थकान है। उसके जाने के बाद मैं वहीं खड़ी रही। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। राहुल पहले कभी भी मुझसे कुछ छुपाता नहीं था। हम दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता था, लेकिन अब लगता था जैसे कोई अदृश्य दीवार बन गई हो। शाम को जब अजय जी दुकान से लौटे तो मैंने उन्हें इस बात का जिक्र किया। वे हंस दिए और बोले, अरे वंशिका, लड़का बड़ा हो रहा है, पढ़ाई का बोझ है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से वह बेचैनी कम नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में राहुल का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह घर में कम समय बिताने लगा। स्कूल के बाद अक्सर दोस्तों के साथ बाहर रहता या लाइब्रेरी का बहाना करके देर से लौटता। जब भी मैं उससे पूछती तो वह टाल जाता। एक दिन मैं उसके कमरे में सफाई कर रही थी तो उसके डेस्क पर एक डायरी रखी हुई मिली। मैंने उसे नहीं खोला, सिर्फ देखा कि उसकी कवर पर कुछ लिखा था, लेकिन मैंने खुद को रोका। यह उसकी निजी चीज़ थी, मुझे उसमें झांकना नहीं चाहिए। फिर एक रात जब पूरा घर सो चुका था, मैं पानी पीने के लिए उठी। राहुल का कमरा अभी भी रोशन था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। राहुल बेटा, इतनी रात हो गई है, सो क्यों नहीं गए? वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं जैसे रोया हो। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या? वह एक पल चुप रहा, फिर बोला, माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन डर लग रहा है। मैंने उसे अंदर बुलाया और बिस्तर पर बैठने को कहा। वह बैठ गया, लेकिन उसकी उंगलियां नर्वसली एक दूसरे से खेल रही थीं। बोलो बेटा, माँ के सामने क्या डर, जो भी बात है खुलकर बताओ। वह गहरी सांस लेकर बोला, माँ, स्कूल में मेरे दोस्त विक्रम ने मुझे एक प्रपोज़ल दिया है। वह कहता है कि हम मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें, ऑनलाइन कुछ सामान बेचने का काम। शुरू में थोड़ा निवेश लगेगा, लेकिन जल्दी अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं पढ़ाई के साथ साथ यह कर सकता हूँ। मैंने राहत की सांस ली। बस इतनी सी बात थी। इतनी? मैं मुस्कुराई और बोला, अच्छी बात है बेटा, लेकिन निवेश का मतलब क्या है, कितने पैसे लगेंगे? उसने बताया कि शुरू में 15-20 हज़ार रुपये चाहिए होंगे। मैंने सोचा हमारे पास इतने पैसे तो हैं, लेकिन अजय जी से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी।
मैंने राहुल से कहा कि मैं उसके पिता से बात करूंगी। अगले दिन मैंने अजय जी को यह बात बताई। वे थोड़े सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बोले, ठीक है, अगर लड़के को कुछ सीखना है तो मदद करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना वंशिका, पैसे व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। मैंने राहुल को पैसे दे दिए। वह बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगा लिया और बोला, धन्यवाद माँ, आप सबसे अच्छी हैं, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। उसके बाद कुछ दिन सब ठीक लग रहा था। राहुल ज़्यादा व्यस्त रहने लगा, लेकिन उसकी मुस्कान लौट आई थी। वह मुझे अक्सर बताता कि बिज़नेस कैसे चल रहा है और ऑर्डर आने लगे थे। छोटे छोटे प्रॉफिट भी हो रहे थे। मैं खुश थी कि मेरा बेटा कुछ सीख रहा है। लेकिन 1 महीने बाद अचानक सब बदल गया। एक शाम राहुल घर लौटा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वह सीधा अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन वह नहीं निकला। आखिरकार मैंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, राहुल, बाहर आओ बेटा, क्या हुआ है? वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज़ में बोला, माँ, सब बर्बाद हो गया। मैंने घबराकर पूछा, क्या बर्बाद हो गया? बताओ ना साफ साफ। उसने बताया कि विक्रम उसके साथ धोखा कर गया। उन्होंने जो सामान मंगवाया था उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब निकली। ग्राहकों ने रिटर्न कर दिया। पैसे वापस करने पड़ रहे थे। विक्रम ने अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया और कह दिया कि यह राहुल की गलती है। अब राहुल पर 10,000 रुपये का कर्ज हो गया था। उसने कुछ पैसे दोस्तों से उधार लिए थे जो अब लौट आने थे। मैं स्तब्ध रह गई। बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम साथ मिलकर सोचते। राहुल रोते हुए बोला, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता था माँ। आपने मुझे इतना भरोसा दिया था। मैं सोचता था कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे गले लगा लिया। उसके आंसू मेरी साड़ी पर गिर रहे थे। उस पल मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा बेटा इतना परेशान था और मैं कुछ नहीं जान पाई। अजय जी जब घर आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वे पहले तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर शांत हो गए। उन्होंने राहुल को समझाया कि गलती हो गई तो सुधारने का रास्ता भी निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कुछ पैसे मदद करेंगे, लेकिन राहुल को भी अपनी गलती समझनी होगी। उस रात मैं सो नहीं पाई। राहुल की परेशानी मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं सोच रही थी कि कैसे इस मुश्किल से निकलें। अगले दिन मैंने राहुल से कहा कि हम साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। मैंने अपना कुछ गहने बेचने का फ़ैसला किया ताकि कर्ज चुकाया जा सके। जब मैंने यह बात अजय जी को बताई तो वे चौंक गए। वंशिका, तुम्हारे गहने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने दृढ़ता से कहा। अजय जी, राहुल हमारा बेटा है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। गहने फिर कमा लेंगे, लेकिन उसका भविष्य खराब नहीं होने देंगे। अजय जी मेरी बात सुनकर चुप हो गए। उनकी आंखों में सम्मान था। उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ पैसे जोड़ दिए। राहुल जब यह सब जान गया तो वह रो पड़ा। माँ, आप इतना सब मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, परिवार यही तो होता है। अच्छे वक्त में साथ रहना आसान है, लेकिन मुश्किल में साथ खड़े होना असली परिवार है। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। राहुल ने अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी और उधार के पैसे लौटाने का वादा किया। उसने बिजनेस बंद कर दिया और पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। मैंने उसे हर कदम पर सपोर्ट किया। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। राहुल की परीक्षा अच्छी गई। वह कॉलेज में एडमिशन लेने लगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक विक्रम हमारे घर आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने राहुल से कहा कि उसका भी बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया है और अब वह बहुत पछता रहा है। उसने राहुल से माफ़ी मांगी और कहा कि वह भी कुछ पैसे लौटाना चाहता है। राहुल पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि माफ़ी स्वीकार करना भी एक बड़ी बात है। राहुल ने विक्रम को माफ़ कर दिया, लेकिन उससे कहा कि अब आगे से कभी भी किसी को अंधे विश्वास न करे। विक्रम चला गया तो राहुल मेरे पास आया और बोला, माँ, अगर आपने मुझे समय पर नहीं समझाया होता तो मैं शायद और गलत राह पर चला जाता। आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं मुस्कुराई और बोली, बेटा, जीवन में गलतियाँ होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। विश्वास करना अच्छा है, लेकिन अंधा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, परिवार हमेशा साथ खड़ा होता है। समय बीतता गया। राहुल ने कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन किया। वह अब एक जिम्मेदार युवा बन गया था। अजय जी की दुकान भी अच्छा चल रही थी। हमारे परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आई थीं।
लेकिन एक बात हमेशा याद रही, जब भी राहुल कोई फैसला लेता तो पहले मुझसे या उसके पिता से सलाह लेता। उसने सीख लिया था कि अकेले फैसले कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। एक शाम हम तीनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे। सूरज डूब रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। राहुल अचानक बोला, माँ, पापा, आज मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। हम दोनों ने उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने प्रोफेसर से सलाह ली, आपके साथ डिस्कस किया और छोटे स्टेप्स से शुरू किया है। अब तक अच्छा चल रहा है। अजय जी हंस दिए और बोले, बहुत अच्छा बेटा, अब तुम समझदार हो गए हो। मैंने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन अब उसमें जिम्मेदारी भी थी। मैंने कहा, राहुल बेटा, याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी कभी हार नहीं मानती। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, सही रास्ता हमेशा जीतता है। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे जो सिखाया वह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में विश्वास और खुलकर बात करना कितना ज़रूरी है। गलतियाँ करना इंसानी फितरत है, लेकिन उन गलतियों को छुपाना और अकेले लड़ना सबसे बड़ा खतरा है। जब हम अपने परिवार पर भरोसा करते हैं और सच्चाई से आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। राहुल की कहानी हमें याद दिलाती है कि माता पिता का प्यार और मार्गदर्शन सबसे बड़ा सहारा होता है, और बच्चे को भी यह समझना चाहिए कि अपने माता पिता से कुछ भी छुपाना सही नहीं है। सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की सच्ची और भावुक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसी कोई मुश्किल आए तो याद रखिएगा, परिवार के साथ खुलकर बात कीजिए, सच्चाई से काम लीजिए, गलती सुधारिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।